आज सुबह जैसे ही मैं सो के उठी तो सबसे पहले मैं बालकनी में गई क्योंकि सुबह की शुरुआत आज हुई तेज़ बारिश के साथ। और और आज बारिश जो हो रही थी वो रात से ही हो रही थी। पूरे गमले में पानी इतना ज़्यादा भर गया था, जो सारा गमला का जितना पौधा था ना वो सारा ख़राब होने के कगार पे था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले गमले का पानी निकाला और बाहर कर दिया, क्योंकि सभी गमले का पानी अगर लगा रहता है ना तो पौधे सारे ख़राब हो जाते हैं। तो हाय, मेरा नाम है रश्मि और आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत तो तेज़ बारिश के साथ हुई है। आप लोग किस किस शहर से हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या आपके शहर में भी बारिश हो रही है? तो मैं बात कर रही हूँ दिल्ली से, और आज दिल्ली में बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। और मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, जो मुझे लग रहा था, जो जैसे मैंने इतनी तेज़ बारिश होते हुए देखा ना, जो आज तो मेड नहीं आएगी और सारे घर का काम मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। अगर आप भी एक गृहिणी होंगे और आपके घर में भी अगर सारा काम आपको खुद करना पड़ता होगा और आपके घर में भी अगर मेड लगी होगी, तो बारिश को देख के हर एक हाउसवाइफ के दिमाग में यही सबसे पहला ख्याल आता होगा, जो आज तो मेड नहीं आएगी। सेम मेरे साथ भी कुछ यही हाल हुआ। बच्चे को तो मैंने भेज दिया था स्कूल, क्योंकि सुबह उस टाइम में बारिश रुकी हुई थी। तो उसको मैंने छतरी लगा के तो बाहर भेज दिया था, और हस्बैंड भी चले गए थे, क्योंकि ऑफिस कहाँ रुकता है और स्कूल कहाँ रुकता है। तो उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था, जो क्या झाड़ू पोछा मुझे ही करना पड़ेगा। तो वीकली में मैं क्या करती हूँ, जो 2 दिन तो मैं क्या करती हूँ, जो बेडशीट ज़रूर चेंज कर देती हूँ, वीक में 2 दिन चेंज कर देती हूँ। तो आप लोग मुझे बताना, जो आप लोग कब कब चेंज करते हो, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो हमें पता चल जाता है कहीं मैं ज़्यादा कर रही हूँ या कहीं कम तो नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, और मेरी ब्लॉग कैसी लगती है तो वो भी मुझे बताना। वैसे मैं डे रूटीन शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं अपना डस्टिंग कर रही थी, और जो कुकिंग का काम है उसको मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो निपटाया हुआ था और थोड़ा बहुत कर रही थी। तो मैं क्या करती हूँ, जब घर की डस्टिंग कर रही होती हूँ, साफ़ सफाई क्लीनिंग कर रही होती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, भजन चला लेती हूँ। क्योंकि भजन मुझे लगता है थोड़ा माइंड भी रिलैक्स होता है, और यही वो टाइम होता है एक गृहिणी के लिए, जिस टाइम में मुझे लगता है जो थोड़ा भगवान का भी नाम ले लिया, थोड़ा माइंड भी पीस हो जाता है। तो मैं ये सब सारा मतलब पूरा काम जो है वो मेरा करीब 11 बजे तक सारा निपट जाता है। उसके बाद मैं नहा धो लेती हूँ, उसके बाद भगवान का पूजा करती हूँ। तो आप लोग किस तरीके से करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। क्या आप लोग बाथ लेके खाना बनाते हो? क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि सुबह उठने के साथ ही 5:30 बजे उठना होता है, और मतलब 6 बजे के करीब मेरा बेटा कनिष्क स्कूल चला जाता है। तो सुबह उठ के नहीं हो पाता है, इतनी भागम भाग होती है। और फिर मतलब 7:45 8 o'clock के करीब मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो 1 बाय 1 करके मतलब कंटिन्यूअसली हमें किचन में रहना पड़ता है, और इसी बीच अपने लिए भी चाय पीने के लिए तो टाइम नहीं मिल पाता। और मैं आज बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। तो अरबी को मैंने बॉयल कर लिया, और फिर उसके बाद ग्रेवी वाली सब्ज़ी हम बनाते हैं। तो मैं तो इस तरीके से अरबी की सब्ज़ी बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोग कैसे बनाते हैं। सबका अपना अपना तरीका अलग अलग होता है। मैं तो इसी तरीके से शुरू से ही बचपन से बनाती हुई आई हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को ही ऐसे ही बनाते हुए देखा था। इसी बीच मेरी मेड ने सरप्राइज़ दे दिया, क्योंकि बोला, भाभी मैंने तो सोचा था नहीं आऊँगी, लेकिन वो आ गई। और उसने बोला, भाभी आज मुझे ना डांस करने का मन कर रहा है, आप मुझे ना एक सॉन्ग लगा दो, मैं उस पर डांस करूँगी। तो उसने बोला, भाभी मुझे भोले बाबा के सॉन्ग पे डांस करना है। मैंने लगा दिया, और इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। फिर उसने डांस किया, और उसके बाद मतलब इसी बीच मेरे ससुर जी सोए हुए थे, वो भी बाहर आके देखने लगे। और फिर चली गई किचन में मतलब काम करने के लिए। मैं सच बताऊं गाइस, इसको देख के मुझे तो लग रहा था मेरे जान में जान आ गई, जो चलो मेरा काम जो है ना वो तो सारा निपट जाएगा। क्योंकि मुझे अगर झाड़ू पोछा करना होता ना, तो मैं सही बताती उस दिन ना, क्योंकि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, और मुझे बहुत कंधे में दर्द होने लगता है। और मेरी एक आदत है, अगर मेड नहीं भी आती है ना, तो कुछ महिलाओं को मैंने देखा है, जो अगर मेड नहीं आती है ना तो वो काम छोड़ देती है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, अगर मेड नहीं आई तो मैं काम छोड़ दूंगी? मैं नहीं, ऐसा छोड़ ही नहीं सकती हूँ। मैं तो भी झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ कर लूँगी। बेशक मुझे पेन किलर खाना पड़ेगा, मैं कंधे के दर्द से परेशान रहूँगी, लेकिन मैं काम ज़रूर कर लूँगी।
तो ये अपना बर्तन साफ़ कर रही थी, फिर उसके बाद वो झाड़ू पोछा करती। इसी बीच किचन का जो भी फैला हुआ था, जो भी बर्तन था, सारा मैं उसे दे रही थी और उससे पूछ रही थी शाम में आएगी कि नहीं, क्योंकि आज का मौसम देख के लग रहा था ये बारिश ना आज मतलब पूरे दिन होने वाली थी, क्योंकि ये रुकने वालों में से नहीं लग रही थी। क्या कभी देख के मौसम लग जाता है ये मौसम मतलब पूरे दिन बारिश होने वाली है, ये छिटपुट होने वाली नहीं थी। तो उसने बोला नहीं भाभी आऊँगी, सो इधर बहुत मेरी छुट्टी हो गई है। और इसका एक नेचर है ना, ये छुट्टी बहुत लेती है, नेचर की बहुत अच्छी है, लेकिन इसका आदत है आए दिन ये छुट्टी पे हो जाती है, कितना भी समझाओ। और इधर मैं देख रही हूँ मेरे बेटे का बैग, जो रात में ये पढ़ने के लिए बैठा था ना। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं, कुछ भी कर लो ना, बिल्कुल उनको सुना ही नहीं देता, कितना भी समझा लो हाँ मम्मा करते रहेंगे, लेकिन अपने अकॉर्डिंग ये लोग चलते हैं, इन लोग को सुना ही नहीं देता। मुझे तो कभी कभी समझ में आता है जो हम लोग जब बूढ़े होंगे तो ये लोग क्या मुझे मतलब संभालेंगे। और फिर मैं आ गई बेडशीट चेंज करने के लिए। मैंने आपको बताया था ना, मैं वीक में 2 बार तो ज़रूर बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो इस वजह से ना कपड़े भी मुझे लगता है मशीन में ना, हमेशा मशीन किसी एक दिन में नहीं होता होगा जो मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगाती होंगी और मेरा कपड़ा नहीं वो होता होगा। अभी जस्ट मैं भर के गई थी, फिर देखिए गाइस, फिर मेरे गमले में फिर पानी भर गया है। और ये इसे हम लोग ना क्या बोलते हैं, 10 बजिया फूल बोलते हैं। आप लोग इसका क्या नाम रखे हुए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इधर सारे गमले में फिर से पानी भर गया है और अभी बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, तो मैंने सोचा थोड़ा हाथ भी फिल करके देखती हूँ। बचपन में जैसे बारिश होती थी ना, तो हम लोग नहाने के लिए बाहर निकल जाते थे। अब खैर वैसा समय नहीं रह गया, क्योंकि अब तो थोड़ा सा बारिश में भीग जाओ ना तो लगता है जैसे तबीयत ख़राब हो गई, कुछ हो गया इस तरीके से। तो लेकिन जब भी बारिश देखती हूँ ना तो मन ज़रूर खुश हो जाता है। बारिश किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बारिश पसंद है। और बारिश को देख के मन, और आज मुझे जाना था कहीं बाहर, और बाहर जाने के लिए फिर मैं रेडी हुई और मैं चली गई, कैब मैंने बुक किया। लेकिन आज जो मैंने कैब बुक किया ना, तो आज का कैब बुक करने जब मैं बाहर गई और कैब में बैठी, तो आज कुछ मुझे बेटर नहीं लगा। आज का संकेत जो कैब का ड्राइवर था वो मुझे ठीक नहीं लगा। मैं उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं कैब में बैठी, मैं अपने मतलब वीडियो में थोड़ा सा शूट करने लगी, और मेरे बाल जो उलझे हुए थे ना, फ्रीजी बाल, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिला, फटाफट मैं रेडी हुई क्योंकि मेड भी लेट आई हुई थी और मैं कैब में बैठ गई। और उसके बाद मैं जब बाल देख रही थी तो उसके बाद मैंने नोटिस किया जो कैब जो ड्राइवर था वो मतलब मिरर को मेरे इधर करके कॉन्टिन्यूसली मुझे नोटिस किए जा रहा था। तो महिलाओं में आप लोग गौर करना, उसके अंदर ना एक भगवान ने एक नेत्र दे रखा है, जिससे वो असहज फील कर जाती हैं जो ये ड्राइवर ठीक नहीं है। तो वो कॉन्टिन्यूसली मुझे मिरर से देखे जा रहा था। फाइनली उसने मेरे से पूछ ही लिया, जो मैडम आपके पति क्या करते हैं, वो कहाँ से हैं, और आप कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो। तो उसकी बातों से मुझे वो भनक ले मतलब लग गई। तो क्या आप लोग को भी ऐसा फील हो जाता है जो ये ठीक ड्राइवर नहीं है? मुझे वैसा फील हो गया। तो मैंने भी क्या किया, जो मैं वो मतलब जगह से शिफ्ट होके और दूसरे मतलब उस पे बैठ गई, दूसरे साइड में बैठ गई बहाना बना के। और फिर मैंने क्या किया, वो जो मतलब विंडो था उसको ओपन करके देखा, जो खुल तो रहा है या नहीं खुल रहा, लेकिन वो खुल रहा था। फिर जब उसने मेरे पति के बारे में पूछा ना, तो मैंने भी झूठ बोल दिया, जो आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मैंने बोला जो मेरे हस्बैंड इंस्पेक्टर हैं। क्या मैंने सही किया गाइज? और बारिश इतनी तेज़, रास्ते में मैंने तो वहाँ उस समय का नहीं शूट किया, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मैं तो उस समय बहुत ही डर गई थी, वाकई बहुत डर गई थी। और शायद कभी कभी हमारा मन कुछ संकेत दे देता है, उस समय वाकई में मुझे बहुत डर लगा था। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा कभी हुआ है? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब